देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय सूर्य प्रताप शाही ने कृषि उत्पादक संगठन एवं औद्योगिक विपणन सहकारी समिति लिमिटेड टेकरी वाराणसी का भ्रमण किया। ये भ्रमण राज्य के कृषि क्षेत्र में नए नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस अवसर पर संगठन के सदस्य और किसानों के साथ मंत्री का स्वागत गर्मजोशी से किया गया। भ्रमण के दौरान माननीय मंत्री ने संगठन द्वारा स्थापित विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं और सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बायोमास संचालित कोल्ड रूम का अवलोकन किया, जो कि फसल को ताजा और सुरक्षित रखने के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है। इस कोल्ड रूम के माध्यम से किसान अपनी उपज को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे उन्हें बाजार में उचित मूल्य मिल सकेगा। इसके अलावा मंत्री ने कोल्ड प्रेस तेल निष्कर्षण इकाई का भी निरीक्षण किया, जो प्राकृतिक तेल उत्पादन की एक नवीन विधि है। मंत्री ने दूध संग्रह केंद्र का भी अवलोकन किया, जो स्थानीय किसानों द्वारा उत्पादित दूध के संग्रह और प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उनके दूध तथा उचित मूल्य मिलता है और उन्हें अपने उत्पाद की बिक्री के लिए एक स्थिर बाजार भी प्राप्त होता है। इसके साथ ही मंत्री ने मशरूम स्पॉन लैब का निरीक्षण किया, जो किसानों को मशरूम उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्पॉन उपलब्ध कराती है। मैं अनिल कुमार सिंह, कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी का संरक्षक एवं गंगा हरितमा अभियान उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर, सृजन संस्था का अध्यक्ष। आज तो मंत्री जी का आगमन हुआ है, क्या क्या उनका दौरा हुआ है, इससे किसानों को कितना लाभप्रद होगा? माननीय मंत्री जी हमारे कृषक उत्पादक संगठन टिकरी वाराणसी के कैंपस में आए। ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। कैंपस में आए, हमारा पूरा कैंपस देखे, हम लोग क्या क्या कार्य कर रहे हैं, कैसे ट्रेनिंग करा रहे हैं, कैसे किसान भाइयों को हम लोग ये उपलब्ध करा रहे हैं, खाद बीज और ऑर्गेनिक चीज़ें सब, अब किस तरह से उनको हम सेंटर खोल के उनका लाभ करा रहे हैं, कैसे उनके सामानों को हम विदेश भेज रहे हैं जिसमें उनका लाभ हो रहा है। ये सारी चीज़ें देखे और हम लोगों के कृषक उत्पादक संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर अमित सिंह की और हमारी कृषक उत्पादक संगठन टिकरी के वाराणसी के सभी सदस्यों की भूर प्रशंसा किए और बोले गवर्नमेंट से जो भी मदद हो सकेगी उत्तर प्रदेश सरकार से चाहे केंद्र सरकार से, हम लोग आप लोगों को दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस प्रकार का आपका दौरा रहा, कहाँ पर रहा, इससे किसानों को कितना जो है लाभप्रद मिलेगा? आज मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया एग्रीकल्चर एसोसिएशन के नेशनल कन्वेंशन में आया था और वहाँ पूरे देश भर के विद्यार्थी और उनके प्रतिनिधि वहाँ पर इकट्ठा थे। वर्तमान परिस्थितियों में बदलते हुए परिवेश में कैसे टिकाऊ खेती और आजीविका चले, इस पर वो विचार गोष्ठी थी, इसमें शामिल हुआ। वहाँ अनेक विद्वान आए थे, उनके सामने मैंने कुछ रखा है कि क्लाइमेट चेंज को देखते हुए हमें क्लाइमेट रेसिलिएंट रिसर्च को बढ़ाना चाहिए, उस प्रकार की बिल्डिंग तैयार हमको करनी चाहिए जिससे कि आने वाले भविष्य की चुनौतियों को हम समाधान कर सकें। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों कृषि अनुसंधान और उसके एक्सटेंशन के लिए काम कर रही है। जो हम शोध कर रहे हैं वो लैब टू लैंड जाए, यह प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार अपील किया है साइंटिस्टों से। तो इस संदर्भ में भी मैंने उनको आग्रह किया कि इस दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के फार्म तक हम उसको पहुँचाएं, उस दिशा से हमको ये प्रयास किया जाना चाहिए, क्योंकि खेती का तकनीकी का प्रसार और आज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार कम लागत में ज़्यादा पैदावार कैसे की जा सके, उस तकनीकी को किसान के बीच में पहुँचाया जाना है। आज कल लखनऊ के भीतर ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर और वहाँ आए थे अपनी टीम के साथ, तो उनके साथ भी बातचीत हुई थी और यहाँ से ये FPO जो टिकरी गांव के भीतर है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में टिकरी गांव पड़ता है, वहाँ अमित कुमार सिंह IITian हैं, जिन्होंने MTech और PhD करने के बाद और टीचिंग करने के बाद इसको रिजाइन करके और खेती किसानी पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर वो दूध कलेक्शन का भी काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो है वो मशरूम पर भी काम उनका शुरू हुआ है। और इसके अलावा
वो साग सब्जियों और फलों का एक्सपोर्ट भी वाराणसी से कर रहे हैं। तो उनके एपीओ कल उन्होंने अनुरोध किया था कि किसी समय आप हमारे एपीओ पर आएँ और देखें कि हम लोग क्या कर रहे हैं। संयोग से मैं आज वाराणसी आया तो इसको कवर किया और यहाँ पर आया हूँ। मुझे खुशी है कि जो एफपीओ के लिए कृषि उत्पादक संगठन, सरकार की मंशा ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की मंशा है कि किसानों को सामूहिक खेती के दृष्टि से प्रयास कराया जाए, जिससे टेक्नोलॉजी का कम लागत में उनके खेतों तक प्रसार हो सके और उसका वो इस्तेमाल कर सकें। कम पूंजी में छोटे खेतों के भीतर कैसे अच्छी कमाई हो सके, इस दृष्टि से एफपीओ के निर्माण किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3200 से ज़्यादा हमारे एफपीओ पंजीकृत हैं और इस एफपीओ को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये पहला एफपीओ है जिनको जो उसकी क्राइटेरिया थी भारत सरकार के द्वारा बनाई गई कि उन पे 750 मेंबर होने चाहिए और हर किसान का 200,000 रुपये का शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस एफपीओ ने 750 किसानों का 15 लाख रुपए शेयर होल्डिंग तैयार किया। तो प्रधानमंत्री ने मैचिंग ग्रांट किया था और उस मैचिंग ग्रांट से इनके पास 30 लाख की पूंजी हो गई। 30 लाख की पूंजी से इन्होंने उस पर काम करके और लगभग 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर पिछले वर्षों में इनका रहा है। और उत्तर प्रदेश में जो हमने अपनी पॉलिसी बनाई है एफपीओ के, उसके भीतर इनको मोबाइल वैन भी हमने उपलब्ध कराई है, वहाँ लगा प्राकृतिक जैविक उत्पाद बिक्री वाहन। तो उनको प्रमोशन के दृष्टि से मार्केट लिंकेज कैसे तैयार हो सके और इसके लिए मोबाइल जो उनके उन एफपीओ के उत्पाद उन शहरों के भीतर या जहाँ उनको पहुँचाया जाना है उसके ज़रूरतमंद उपभोक्ताओं तक पहुँच सके, उस दिशा में उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। ये अपने प्रोडक्ट भी तैयार कर रहे हैं, उसका भी मार्केट इनको मिला हुआ है। ये चावल बनाने का, साथ में इधर इस पर मिर्चे के पाउडर और ये मशरूम को ड्राई मशरूम और इसके अलावा कुछ लड्डू के प्रोडक्ट तैयार करके, मिलेट्स के प्रोडक्ट तैयार करके ये उसकी बिक्री कर रहे हैं। साथ साथ में अमूल डेयरी से इन्होंने कोलैबोरेशन कर रखा है, उनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है और साथ साथ में कलेक्शन सेंटर भी खोला है। तो जो दूध उत्पादक किसान हैं उनसे दूध लेकर के और उनको एक अच्छी कीमत देने का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो मंशा था कि इंटीग्रेटेड फार्म में कैसे किसान को आमदनी पहुँचाई जा सकती है, उसका एक आदर्श एफपीओ यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक IITian जो बीटेक, एमटेक और पीएचडी करने के बाद और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके इस काम को कर रहा है और इनके साथ एक दूसरे भी IITian हैं जो उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। तो 2 IITian मिल करके और इन्होंने यह काम प्रारंभ किया, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। उनके पिताजी यहाँ पर हमारे बीच में अनिल सिंह जी मौजूद हैं और इनका भी काफ़ी उसके लिए समर्थन और सहयोग है। इन्होंने 1 लाख पेड़ लगाने का संकल्प किया था, 1 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प किया था और उस दिशा में निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं। अगल बगल के गाँव में इन्होंने वृक्ष लगाए हैं और किसानों को निःशुल्क पौधा भी वितरित करने का काम करते हैं। उनसे नर्सरी तैयार करा करके उनको अच्छे वैरायटी के पेड़ उनको देते हैं, जिससे किसान उसको याद कर सके और उसको संरक्षण दे सके। तो यह एक बेहतर प्रयास है। महिलाओं को भी यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाने का काम मशरूम पर और सब्जियों के रख रखाव पर ये लोग कर रहे हैं। तो एक अच्छे दिशा में यह एफपीओ काम कर रहा है। इसकी सफलता के लिए मैं